हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा's किचन। दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे का चिवड़ा। इसे बनाने की सामग्री है आधा किलो पोहा, जिसे हमने जाड़ छलनी से साफ करके लिया हुआ है। इसके बाद हमें लगेगा भुनी हुई चने की दाल, सेंगदाना, मिर्ची, सूखा खोबरा जिसे हमने स्लाइस करके कट किया हुआ है, करी पत्ता, हल्दी, तिल, खसखस, राई, हिंग, तेल और नमक। चलो इसके लिए हम पहले गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। पोहा जो है हमने धूप में 2 घंटे के लिए सुखा दिया था। इसकी वजह से हमारा पोहा जो है जल्दी से गर्म हो जाएगा। अब ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे। इसे स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। पोहे को हमें हल्के हाथ से ही भूनना है ताकि ये टूटे नहीं। और गैस की फ्लेम लो ही रखना है। थोड़ा क्रिस्पी होने तक इसे भूनना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोहा जो मैं अभी बता आवाज़ कैसे आ रहा है। इसका मतलब है हमारा पोहा क्रिस्पी हुआ है। पोहा क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है ताकि क्योंकि अगर क्रिस्पी होगा तो ही हमारा चिवड़ा है जो टेस्टी बनेगा। इसी तरह से हमें बाकी पोहे को भी भूनना है। अब ये निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सब पोहे को सेक लिया है। पोहा सेकने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं गया है क्योंकि 2 घंटा मैंने दोपहर में इसे सुखाया था। पोहा सेकते सेकते क्या होता है कि इसके थोड़े थोड़े टुकड़े गिर जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके पोहा इस बड़ी छाननी की सहायता से छान लेंगे। ताकि जिसमें इसमें जो टुकड़े टुकड़े हैं वो ना रहे। ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। इसी तरह से हम बाकी पोहे को भी छान लेंगे। पोहे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। और इसमें भुनी हुई दालें हैं, उसे थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, एक मिनट के लिए रोस्ट करना है, निकाल लेना है। इसमें और हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और इसमें कोकोनट है वो भी रोस्ट करेंगे। इसे स्लो गैस पर ही रोस्ट करना है, सुनहरा रंग आने तक। ये सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा भी काला नहीं करना है और इसे बारीक गैस पर ही भूनना है, पास नहीं करना है। अब हम इसमें सेंगदाना डाल देंगे। इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे।
आवाज़ आने लगेगी तो समझना है कि हमारा सिंगदाना जो है वो पकने के लिए शुरू हो गया। सिंगदाना भी सोना भुनेरा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने निकाल दिया है। अब हम इसे तड़का देंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम होने देंगे। इसके बाद इसमें राई डाल देंगे। राई की आवाज़ आने के बाद हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची की मात्रा ज़रा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। खसखस डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। और आपको ये चिवड़ा जो है वो मीठा पसंद है तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हो। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है, इसके लिए मैं यहाँ पर शक्कर स्किप कर रही हूँ। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। इसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए थोड़ा मिक्स करना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है ये एक दूसरे को अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से ही करना है। 2 मिनट भूनने के बाद ये हमारा चिवड़ा रेडी है। अब गैस ऑफ करेंगे। इसे हम अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये स्वादिष्ट चिवड़ा खाने के लिए रेडी है। आपको ये चिवड़ा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर और